देखो आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है। आ जाओ। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब शुरू करते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब पूरा खत्म करने के बाद ही हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे। फ्रेजल वर्ब याद रखना बेटा। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं कहूँ लुक, तो लुक का मतलब देखना होता है, ताकना होता है। आफ्टर का मतलब पीछे होता है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब पीछे देखना नहीं होता। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अगर मैं लुक इनटू कर दूं तो जांच पड़ताल करना हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू कर दूं तो जैसे एंटिसिपेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे फीलिंग के साथ किसी का या किसी के जवाब का इंतजार करना। तो इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फिलिंग द ब्लैंक्स में, कभी कभी डिटेक्टिंग एरर में भी आता है। लेकिन ये बेसिकली ग्रामर का ही पोर्शन है। अगर आप ग्रामर पढ़ते हो प्रेपोजिशन चैप्टर, तो प्रेपोजिशन में एक तो पोजीशन वाले पढ़ते हैं, दूसरा फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, और तीसरा फ्रेजल वर्ब होता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब क्योंकि अलग चैप्टर है, इसको मैं अलग से करा रही हूँ। सबसे पहले आओ अकाउंट फॉर। अगर आप अकाउंट फॉर की बात करोगे तो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल होने यानी जवाबदेह होने की बात होती है। जैसे देखो, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसडिमिनर, यानी कि जो तुमने मिसबिहेवियर किया है, जो आपका गलत आचरण था, मिसबिहेवियर, उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा आपको। मिसबिहेवियर का अकाउंट फॉर का मतलब हुआ कि आप उसके लिए जवाबदेह हो। नेक्स्ट आओ एड अप। बिल्कुल सही बेटा, एड अप। देखो क्या है, कोई भी चीज को जोड़ के एड अप करके कुछ और बना देते हैं। क्या है? टू जॉइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। बस ऐसे फील करो ना, कोई चीज आप एड अप करते जा रहे हो। एड अप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक, जो आपका डिक्शनरी है उसमें आप इसको एड अप कर लो, यानी उसमें साथ में जोड़ लो। ये तो बहुत ही आसान है, सेम मीनिंग निकल रहा है, जो है लिखा हुआ वही मीनिंग निकल रहा है। आंसरेबल फॉर, बेटा जवाबदेह होना। आप कह सकते हो आप अकाउंटेबल फॉर हो या आंसरेबल फॉर हो, दोनों का मतलब सेम हुआ। ये हुआ आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, भाई ये गलती मेरी नहीं है, इसकी मैं जवाबदेह नहीं हूं। सो आंसरेबल फॉर इस के लिए जवाबदेह होना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना, उसका हेल्थ कैसा है, आजकल कहाँ है। अब जैसे विदेश में जाओगे, वहां पे सिक्योरिटी चेक्स आते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। वहां पे कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी चेक कैश होता जा रहा है और बूढ़े का पता ही नहीं। तो कई बार आते हैं वहां पे कुछ ऑफिसर्स, वहां सरकारी ऑफिसर्स, ये पता करने के लिए कि भाई वो है कहाँ। सो दे कम एंड आस्क आफ्टर द सीनियर सिटीजन्स। इसका मतलब हो गया to make inquiries about the health of, I met Alka and she was asking after you, यानी कि वो पूछताछ कर रही थी कि तुम्हारा कैसा हालचाल है। बेटा फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन आंसरेबल फॉर का मतलब होता है अकाउंटेबल फॉर। ठीक है, नेक्स्ट आओ आस्क फॉर समथिंग। आस्क फॉर इज इक्वल टू डिमांड, इसीलिए एक क्वेश्चन आता है एसएससी में प्रेपोजिशन में कि डिमांड अगर वर्ब के रूप में आएगा ना, तो डिमांड के साथ फॉर नहीं आएगा। अगर मैं कहूं दे वर डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स, गलत हो जाएगा। दे वर आस्किंग फॉर द राइट्स या दे वर डिमांडिंग। अगर दोनों ऑप्शन में हो और आपको महसूस हो रहा है कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग तरीके से मांग की जा रही है, तो आप आस्क फॉर नहीं लगा के डिमांड लगाना, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसलिए देखो, शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन अ सैलरी, वो अपने सैलरी में एक इंक्रीमेंट की मांग कर रही थी। बेटा ये चैप्टर मैं किसी भी बैच में नहीं पढ़ाती हूँ, इसीलिए आज करा दे रही हूँ अच्छे से, ताकि सारे बैचेस में ये हो जाए। क्योंकि इसमें पढ़ाने की चीज कम है, इसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, और ऐसे भी आपको इसको रटना पड़ेगा। अटेंड ऑन, इसका मतलब है टू सर्व। जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का सेवा कर रहा है, और ऐसा सेवा जैसे कि आके वो देखता है, जांच पड़ताल करता है, कोई इंजेक्शन लगाना है तो लगा सकता है, तो वो अटेंड ऑन कर रहा है। देखो, राधिका हैज मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, यहाँ पर तो नौकर की बात की जा रही है। अटेंड ऑन, आप डॉक्टर की बात करो, नर्सेस की बात करो, सर्वेंट्स की बात करो, जो भी सेवा कर रहा है वो अटेंड ऑन कर रहा है। अब बेटा अटेंड को ऑन हटा के लगाओगे ना, तो उपस्थित होना हो जाता है। जैसे आई एम अटेंडिंग द क्लास, ये कौन से पेज में है? ये है आपका क्लास नोट्स, पेज नंबर 416, 416 में। ठीक है, बैक ऑफ, बेटा पीछे हट जाना। अगर मान लो आपने कोई प्रॉमिस किया, आप पीछे हट गए, तो आप बैक ऑफ कर रहे हो। टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब ये होता है पीछे हटना। टू चूज नॉट टू टेक एक्शन,
फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पे वो दावा कर रही थी, लेकिन फाइनली वो पीछे हट गई। ठीक है। बैक आउट का मतलब ये हो गया विड्रॉ करना। तो बैक ऑफ और बैक आउट दोनों सिनोनिम है। टू विड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, या फिर कह सकते हैं टू फेल टू कीप प्रॉमिस। जैसे बैक ऑफ भी कर सकते हैं, कई चीजों में आप पीछे हट जाते हो, कई चीज में आप अपनी जुबान से पलट जाते हो। यू शुड नॉट बैक आउट नाउ एज यू हैड प्रॉमिस टू हेल्प मी। अब पीछे मत हटो, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हेल्प करोगे। बैकआउट मतलब अपनी जुबान से पीछे हट जाना। बैकअप सपोर्ट, जैसे आप कहते हो ना कि पावर बैकअप है कि नहीं है, यानी कि लाइट चली जाएगी तो ऐसा है कि नहीं कि पावर हमारे पास जो बैकअप के लिए हो। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना। वी नीड बैकअप बिकॉज द सोल्जर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, द कमांडर सेड। कमांडर ने कहा कि भाई हमें बैकअप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स है वो थक गए हैं। हमारे सोल्जर्स थक गए। आरजू नहीं बेटा। हम्म। ठीक है, तो बैकअप का मतलब हुआ कि पीछे से और सोल्जर्स भेजो। बैंक अपॉन या काउंट ऑन, इसका मतलब होता है रिलाई करना। बैंक अपॉन का मतलब होता है रिलाई करना, यानी कि उस पर निर्भर करना। अगर मैं कहूं भाई कोई नहीं है जिस पर मैं रिलाई कर सकूं, या जिस पर सारे प्रॉब्लम्स छोड़ के मैं थोड़े दिन तक आराम कर सकूं, तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट हैव एनीवन टू बैंक अपॉन। इसका मतलब यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम। बेटा टेक इन, मैंने एक और फ्रेजल वर्ब यहां इस्तेमाल कर दिया है। टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, देखो, तो मैंने यहाँ दो फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया है कि तुम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो किसी भी टाइम तुम्हें धोखा दे सकता है। अनंत भारद्वाज, देखो तुम्हारे समय में कितनी अच्छी बात है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, बस खाली अच्छे से समझो कि इसका मीनिंग कैसे निकाल रही हूं मैं, यानी इसका जो वर्ड है, ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो भी बताते जा रही हूँ मीनिंग के साथ साथ। नेक्स्ट आओ, बेयर डाउन, इसका मतलब होता है उखाड़ फेंकना, क्रश कर देना। जैसे आप देखते हो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, सब जगह पे सरकार को क्या कर दे रहे हैं वो लोग? एकदम उखाड़ फेंक रहे हैं। वी हैव टू बेयर डाउन अवर एनिमीज, यानी हमें अपने दुश्मनों को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा। बेटा क्रश का मतलब तो कुचलना हुआ, ओवरथ्रो का मतलब हुआ उखाड़ फेंकना, जैसे कोई सत्ता वगैरह से। ठीक है, क्लियर? उखाड़ फेंकना। बेयर अपॉन का मतलब होता है प्रासंगिक होना, यानी कि रिलेटेड होना। अगर मैं कहूं कि भाई ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है, इस कंटेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है, तो मैं क्या कहूंगी? द न्यू लॉ बेयर्स अपॉन, या फिर मैं कह सकती हूं कि द न्यू एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल दैट यू गेव बेयर्स अपॉन द आउटकम ऑफ द केस। है ना? देखो इसका मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड है, रेलेवेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो केस का आउटकम है ना, वो इस नए कानून पर निर्भर करता है। ठीक है, वो क्या बुक में नहीं है बेटा, ये क्लास नोट्स में, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन था। बेयर आउट का मतलब टू सपोर्ट। सपोर्ट किस तरह से? मान लो कोई सच्चाई में पेश कर रही हूं, और अगर मैं आपको कोई साथ में सबूत दूंगी, तो वो सब्सटेंशिएट करेगा उसको, यानी कि उसको कोरोबरेट करेगा। इसका मतलब है प्रमाणित करेगा, प्रमाणित करना। This discount will bear out your claim on this building. This document, sorry, not discount. This document will bear out your claim on this building. इस प्रॉपर्टी पे तुम क्लेम कर रहे हो, दावा कर रहे हो। ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसके लिए काफी रेलेवेंट होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, बेयर अप का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी, कोई स्ट्रेस हो, अगर आप बेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आई कैन नॉट बेयर अप दीज डिफिकल्टीज। यहाँ पे क्या लिखा है? एवरीवन हैज टू बेयर अप सम डिफिकल्टीज। हर व्यक्ति को थोड़ा ना थोड़ा डिफिकल्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेयर विथ, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना। जैसे आप कई बार देखते हो टेलीविजन में पहले दूरदर्शन आता था, तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता था, तो लिखा आता था कि काइंडली बेयर विथ अस। आजकल क्या लिखेगा? द सर्वर इज डाउन, काइंडली बेयर विथ अस, प्लीज बर्दाश्त करिए, हम भी बर्दाश्त करें, आप भी करिए। बिकम ऑफ का मतलब है हैपन होना, क्या हुआ? जैसे कई बार आप सोचते हो बैठ के, यार बहुत बचपन में जो दोस्त थे उन सबका क्या हुआ, कहाँ गए, है ना?
आई वंडर व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, जो मेरे पुराने दोस्त थे उनका क्या हुआ। कई बार हम लोग भी जब फ्री होते हैं ना तो पूछते हैं एक दूसरे को फोन करके, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो सब एक दूसरे के बारे में पूछते रहते हैं। बॉइल डाउन टू, जैसे अगर मैं कहूँ कि जब आप पानी को खौलाते जाते हो, मान लो उसमें कोई चीज मिक्स्ड है तो वो गाढ़ा होता जाता है, और जो उसमें एसेंशियल चीजें होती है वो गाढ़ा होके और ज्यादा ठोस हो जाता है, ताकि आपके पास वो बेकार का लिक्विड ना हो बल्कि वो ठोस चीज हो। इसका मतलब ही हो गया टू बी रेड्यूस टू इट्स एसेंशियल्स, जो उसमें मूल तत्व है उस ना पहुंच जाना। एवरी बिजनेस बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, दैट इज प्रॉफिट। अब कई लोग कहते हैं बिजनेस की बात करेंगे हम, ये इको फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं, हम ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोग बहुत ही सफर कर रहे हैं, या हम इतने रोजगार देते हैं। अब देखो कि शार्क टैंक में आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लास्ट में पूछता है कि आपका टर्नओवर क्या है और इसमें प्रॉफिट कितना है। बिकॉज हर बिजनेस का सिर्फ एक ही मकसद होता है, दैट इज प्रॉफिट। एवरी बिजनेस बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, दैट इज प्रॉफिट। ये मैंने देखा था, यहाँ का शार्क टैंक नहीं था, यूके का था शायद शार्क टैंक। वहां पे वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आई थी वो लेडी, और उसका कहना था कि हम ये जो मटेरियल बना रहे हैं वो डिश वॉशर वगैरह था, जिससे वॉश करते हैं ना, वो स्क्रब था। तो उसने बताया कि ये सिर्फ सिर्फ इस जगह पे उगता है जहाँ की महिलाएं बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और हम सिर्फ वहीं से खरीदते हैं और उसको इंपोर्ट करके अपने यहाँ लाते हैं। लास्ट में सिर्फ एक ही बात पे उनका सारा क्लेम खत्म हो गया कि आप जहां से ला रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वहां के लोगों को रोजगार दे रहे हो, लेकिन ये इतना बड़ा इंपोर्ट, इतना ज्यादा आपको इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह मिला के सब कुछ, ये जो बनेगा वो इस लायक नहीं होगा कि जो आपका बिकेगा, क्योंकि उससे कम दाम में सिंथेटिक मटेरियल यहाँ मिल रहा है, तो क्यों क्यों उसको खरीदेगा। सो आप भी कभी बाजार जाते हो कुछ खरीदने, तो आप कीमत देखते हो, क्वालिटी देखते हो, अब वो कौन बनाया है, उसके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, आपको मतलब ही नहीं है। सो एवरी बिजनेस बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, दैट इज प्रॉफिट। ब्रांच आउट, स्प्रेड करना से सोचो ना, कोई पेड़ अपना ब्रांच ऐसे ऐसे फैला रहा है, ब्रांच आउट कर रहा है, नहीं। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट अवर बिजनेस सून। देखते हो टाटा का जूडियो सब जगह खुल गया, नहीं तो इट हैज ब्रांच्ड आउट वेरी सून, बहुत जल्दी खुल गया, बहुत सारे ब्रांचेस उसके। ब्रेक डाउन, बेटा ब्रेक डाउन का दो मतलब होता है। एक तो होता है किसी मशीन का ब्रेक डाउन करने का मतलब खराब होना, किसी व्यक्ति का ब्रेक डाउन करने का मतलब हुआ इमोशनल टूट के बहुत बुरी तरह से रोने लगना। ठीक है, देखो, द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। बस रास्ते में खराब हो गई और इसीलिए हम लोग पहुंच नहीं पाए टाइम से स्टेशन, मैं नहीं पहुंच पाया। ब्रेक डाउन, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स का मतलब होता है जब आपकी फेवरेबल नहीं हो, नॉट फेवरेबल, अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल अवस्था में। जब हालात बिल्कुल सही नहीं हो, ऐसे कंडीशन में हमें टूटना नहीं चाहिए। मनीषा भट्ट, बेटा सबका पीडीएफ मिल जाएगा, देख लो जरा क्या है। हाँ, सब कोई जो भी कमेंट कर रहे हो अपना प्रॉब्लम वो नंबर के साथ करो बेटा, आपको कॉल आ जाएगा। ब्रेक फोर्थ, ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है, जैसे ऐसे मान लो ना, ब्रेक करके सामने आ जाना, यानी कि अपियर सडनली, वो लिखा है टू अपियर सडनली। चूज, सॉरी, chaos might break forth if the police fail to control the situation। chaos का मतलब होता है confusion, अराजकता, confusion, chaos का मतलब एनार्की लिखो यार, एनार्की लिखो, क्योंकि कंफ्यूजन एंड chaos दोनों वर्ड आता है, एनार्की लिखो। एनार्की मतलब अराजकता होता है कंफ्यूजन में, कि अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई सिचुएशन को तो अराजकता फैल जाएगा। आप समझ सकते हो ना, पुलिस क्यों आती है, ताकि लोग कंट्रोल में रहे। अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो आपको समझ में आता है क्या हो सकता है ना, बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर भाग जाते हैं, अराजकता होती है तो, नहीं। ब्रेक इन ऑन, इसका मतलब है इंटरप्ट करना, बीच में टोकना, है ना, बीच में टांग अड़ाना। द कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना वॉज गोइंग ऑन when Rahul broke in on it. Please don't broke in on my conversation. Don't break it on. Sorry. Don't break it on my conversation का मतलब हुआ कि जब मैं बोलूं तो बीच में conversation मत टोकना, है ना, conversation में बीच में खलल मत डालना। So Rahul broke मतलब break का second form, broke it on when Ali and Sona were having conversation। समझ में आया? ब्रेक इनटू, बेटा ब्रेक इनटू का मतलब है कि ब्रेक करके अंदर घुस जाना,
जैसे चोर चोरी करने के लिए सेंध मार करके ताला तोड़कर, गाड़ी में भी ऐसे ही होता है, बिल्डिंग में भी ऐसे ही होता है। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर सेंध मार के घर में घुस गया। ब्रेक ऑफ, टू सडनली स्टॉप हैविंग रिलेशनशिप। ये तो फेमस वर्ड है तुम लोग के बीच में, मैं क्या बताऊं इसका मीनिंग, है ना। ही ब्रोक ऑफ, दे ब्रोक ऑफ देयर बिजनेस रिलेशनशिप, उन्होंने अपना बिजनेस रिलेशनशिप तोड़ दिया। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर येस्टरडे, इसका मतलब है सहसा रुक जाना, अचानक लेक्चर देते देते बीच में रुक गया। तो वही रिलेशनशिप हो या किसी भी काम में बीच में अचानक ब्रेक करना इज ब्रेक ऑफ। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ब्रेकआउट। जैसे आप देखिए कोविड अचानक आ गया, अचानक फैल गया, वैसे ही बहुत सारे बीमारियां आई थी। स्पैनिश फ्लू आया था, है ना, उसके बाद और पता नहीं क्या क्या था, प्लेग था, काला जार था, ये सब अचानक फैला था बहुत बुरी तरह से। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, अचानक फैलना, है ना। जैसे पहले छोटे छोटे गांव में हैजा यानी कॉलेरा अचानक फैल जाता था। डेंगी, बेटा डेंगू नहीं बोलते इसको, डेंगी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि यू देख के है ना इंडिया में सब GUE को गू कर दिया, डेंगू नहीं, डेंगी है। हैज ब्रोकन आउट इन दिल्ली, डेंगी फैल गया है दिल्ली में, तो कैसे बोलूं मैं। ब्रेकअप, अगेन ब्रेकअप का मतलब है टू एंड, और अलग अलग हो जाना, डिस्पर्स। देखो, सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोक अप, जैसे पुलिस को देखा क्राउड क्या किया, तितर बितर हो गया। सो ब्रेकअप का मतलब ही होता है कि एक साथ नहीं होना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। बोलो, समझ में आया। किस तरह से आते हैं बेटा, मैं आपको करा दूंगी, रुको अभी मुझे ये खत्म करने तो पहले। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू क्या होता है सुनो, अगेन थ्रू का मतलब रास्ता। अब मान लो ब्रेक करके थ्रू निकल गए, इसका मतलब पहला जो सबसे बड़ा हमें कामयाबी मिल रही है वो ब्रेक थ्रू कहलाता है। अब आप सोच सकते हो आज भी जो वैक्सीन लगता है, वो वैक्सीन क्या होता है, तो कहोगे मैम वही सेम वायरस का बिल्कुल मरा हुआ या कमजोर सा जो होता है वैरायटी, उसका वेरिएंट वही लगता है, वो होता है क्या, उसका वैक्सीन। कब मिला था आपको अच्छे से पता है कि वैक्सीन बहुत सालों के मेहनत के बाद डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को ब्रेक थ्रू मिला कि भाई ऐसे भी हमारा व्हाइट ब्लड कॉपर सेल्स को क्या किया जा सकता है, एक्टिव बनाया जा सकता है, जब वो किसी वायरस के कमजोर वेरिएंट से लड़ेगा। उसको पता चल जाता है कि अच्छा दुश्मन इस तरह का होगा, तो तैयार हो जाता है। फिर जब स्ट्रॉन्ग दुश्मन आता है तो उससे अच्छे से डट के लड़के हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। अब जरा बताना वैक्सीन का इन्वेंशन किसने किया था। So you can say that it was an invention, but basically it was discovery, है ना। चलो, breakthrough, discover a secret. There is no breakthrough in the robbery case. अब इस लूटपाट में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ अभी तक, यानी कि कोई बहुत बड़ा कामयाबी जो है पुलिस को, बड़ी कामयाबी पुलिस को नहीं मिली, ठीक है। देखो, यस, सेंटेंस के बीच में तो फ्रेजल वर्ब आ रहा है। अब बेटा इसका सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। एडवर्ड जेनर, प्रिंस चौधरी, bring about, to cause to happen, the sound economic policy brought about the revival of the company. bring about का मतलब होता है नतीजा देना, है ना, नतीजा देना। रॉबरी का मतलब बेटा लूटपाट, ठीक है। क्या कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बढ़िया है, और उसने क्या किया, देखो ब्रिंग अबाउट का ब्रॉट अबाउट किया है, कंपनी के रिवाइवल पॉलिसी, रिवाइवल को इस पॉलिसी ने बेहतर कर दिया। ब्रिंग अबाउट मतलब नतीजा देना, ठीक है। अंजू, ब्रिंग अलोंग, टू टेक समवन, अपने साथ ले जाना। अलोंग का मतलब बेटा जब भी अलोंग देखो ना, तो आपको ये प्रेपोजिशन का पोजीशन याद आना चाहिए, ये अलोंग का पोजीशन, यानी अपने साथ साथ ले जाना, ठीक है। ब्रिंग योर सन अलोंग विथ यू व्हेन यू कम हियर, अपने बेटे को साथ में ले आना जब आप आओगे तो। नेक्स्ट आओ, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब अगेन मैंने क्या कहा था कि कभी भी किसी को थ्रो कर देना, ओवर थ्रो कर देना, उसके स्थान से हटा देना, है ना। तो वो हो गया खींच के नीचे ले आना, सत्ता पे बैठा है उसको नीचे ले आए हो। टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, टू reduce इन पोजिशन। द स्टिंग ऑपरेशन एक्सपोजिंग द करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। भाई इस सरकार के चार चार मिनिस्टर पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और सारे के सारे कैमरे में पकड़े गए हैं, मुझे तो लगता है ये सरकार ही ना गिर जाए। तो आप ऐसे ही कहोगे ये स्टिंग ऑपरेशन कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। देखो, यस बेटा सब याद करनी पड़ती है, क्या सोच रहे हो बस ऐसे ही बन जाओगे इंस्पेक्टर।
नेक्स्ट आओ, ब्रिंग फोर्थ टू गिव बर्थ टू, सामने रखना कोई चीज, ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, करप्शन पैदा करता है क्या, गरीबी को, पॉवर्टी मतलब गरीबी। ब्रिंग फॉरवर्ड, देखो ब्रिंग फोर्थ हो या ब्रिंग फॉरवर्ड हो, ऐसे फील करो ना, फोर्थ मतलब आगे रखना, फॉरवर्ड मतलब भी आगे रखना, ठीक है। टू प्रेजेंट, द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड सम प्रूफ अगेंस्ट हिम, जज ने कहा कि कोई सबूत इसके खिलाफ लेके आइए, ब्रिंग फॉरवर्ड सम प्रूफ अगेंस्ट हिम। ब्रिंग इन, टू प्रोड्यूस या उत्पन्न करना, उत्पादन करना, अवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, ब्रिंग इन का मतलब है कि भाई अंदर लाना, बाहर पैसे हैं अंदर लेके आओ, ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट। इमेजिन करो बेटा, आकाश कुछ भी नहीं लिखना है, सब खाली रट जाना अच्छे से। ब्रिंग ऑफ, कोई सक्सेसफुल तरीके से कोई निष्कर्ष पर पहुंचना, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष पर पहुंचना। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, यानी कि ब्रिंग ऑफ का मतलब एक सक्सेसफुल कंक्लूजन तक पहुंचना, लैंड बिल के बाद कोई हंगामा नहीं हुआ, इसका मतलब सक्सेसफुल तरीके से सरकार ने उस कंक्लूजन को लेके आई, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ब्रिंग ऑन का मतलब कारण बनना किसी चीज का, द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, ब्रिंग ऑन इज कोई चीज का नतीजा करना, तो ये जो कानून है वो पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी में लाएगा, विल ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस। देखो ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर लाना, ताकि सब लोग देखें कि भाई देखो ये चीज है ना। His evidence has brought out several facts before the court to present to the public to make some quality or anything noticeable, ठीक है, कोई भी चीज नोटिसेबल यानी लोगों के जानकारी में लाना, जैसे मैंने कहा कि उसके जो साक्ष्य हैं, सबूत है, वो बहुत सारे फैक्ट्स को कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कोर्ट के आगे प्रस्तुत करेगा। ब्रिंग ओवर, अगर आप ब्रिंग ओवर कर रहे हो यानी किसी को बाहर से अपने साइड में ले रहे हो, ठीक है, जीत के, टू ब्रिंग समवन टू वन साइड, वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर एज ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन, भाई उसको क्यों खरीदने की कोशिश कर रहे हो, अभी तुम खरीदोगे उसको 50,000 में, अगला पार्टी उसको 60,000 देगा, वो भाग जाएगा, डोंट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर दिस साइड, इसका मतलब है कि अपने पक्ष में करना। ब्रिंग राउंड, इसका मतलब है कि होश में लाना, टू ब्रिंग टू वन सेंसेस, टू मेक समवन एग्री टू वंस ओपिनियन, ठीक है। ब्रिंग राउंड और ब्रिंग ओवर लगभग एक मीनिंग में तो सेम साइड में, सेम मीनिंग में है। द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देखो सेम मीनिंग नहीं लग रहा है, अपने पक्ष में करना, अपने अनुकूल बनाना, ठीक है। ब्रिंग अंडर, के नीचे लाना, अगर किसी चीज के नीचे ला रहे हो तो वो उसके अपने कंट्रोल में ला रहा है ना, देखो द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मेनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में बहुत सारे प्रोविंसेस लेके आ गया। ब्रिंग अप का मतलब है टू रेज, उठाना, टू रेयर मतलब पालन करना, ठीक है। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, शी वॉज ब्रॉट अप, देखो ब्रॉट अप का मतलब होता है बचपन से बड़ा करना, इसलिए याद रखना कि यहाँ पे रियर का मतलब है बड़ा करना, पालन पोषण करना, ठीक है। ऐसे मुद्दा उठाना भी होता है, वी ब्रॉट दिस टॉपिक, वी ब्रॉट दिस टॉपिक अप, वी ब्रॉट अप दिस टॉपिक इन द मीटिंग, इसका मतलब है कि हमने मीटिंग में इस टॉपिक उठाया। कॉल ऑन और कॉल एट दोनों का मीनिंग है विजिट करना, लेकिन याद रखना कोई व्यक्ति अगर विजिट कर रहा है तो कॉल ऑन, और कोई जगह पे विजिट कर रहे हो तो कॉल एट, मान लो मैं आपसे मिलने आई तो कॉल ऑन लगाना, मैं आपके घर आई तो कॉल एट लगाना, ठीक है। द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो, बेटा फ्लड विक्टिम्स का मतलब हुआ बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ितों से मिलने पीएम कल जाएंगे। और कॉल एट का मीनिंग देखो, लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर होम बट यू वर नॉट अवेलेबल, मैं लास्ट संडे आपके घर आई थी लेकिन आप घर पे नहीं थी। संजू बिल्कुल अब शांत हो जाओ। नेक्स्ट, कॉल फॉर, अभी मैंने कहा था कॉल फॉर इज इक्वल टू डिमांड, आस्क फॉर, हाँ कॉल फॉर नहीं आस्क फॉर, आस्क फॉर इज इक्वल टू डिमांड, बेटा ये भी वही सेम है, कॉल फॉर डिमांड।
जैसे आप किसी से आंसर मांगोगे कि भाई जवाब दो, तुम इसके जवाब दे हो, तो आप कॉल फॉर कर रहे हो। द इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर। जो गैर जिम्मेदाराना उसका बिहेवियर था, वो स्ट्रिक्ट एक्शन का डिमांड कर रहा है, कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन। कॉल फोर्थ मतलब टू प्रोड्यूस। कॉल फोर्थ इज टू प्रोड्यूस। इलिसिट का मतलब ये होता है बेटा निकालना किसी चीज से, किसी चीज का नतीजा के रूप में। द आर्बिट्रेरी बिल कॉल्ड फोर्थ अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अब जैसे सरकार भी प्री फार्म लॉस लेके आई थी, तो क्या हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ। तो वैसे ही है कि आर्बिट्रेरी फार्म लॉस कॉल्ड फोर्थ अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कह सकते हो आप। यानी कुछ भी लगा के आप समझ लो कि उसका रिएक्शन बहुत तीव्र हुआ और बहुत ही उल्टा हुआ। कॉल इन का मतलब बुलावा भेजना, आओ कोर्ट में आओ। ही हैज बीन कॉल्ड इन बाय द कोर्ट। शी इज टू इल टू कॉल इन अ डॉक्टर। यानी वो इतनी बीमार है कि एक डॉक्टर को भी खुद बुला नहीं पा रही। कॉल इन का मतलब होता है टू समन, बुलावा भेजना। देखो नेक्स्ट आओ, कॉल ऑफ कैंसिल करना। बेटा याद रखना, कॉल ऑफ कैंसिल करना होता है, पुट ऑफ पोस्टपोन करना होता है। ठीक है, इसका मीनिंग कहाँ गया कॉल ऑफ का? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स मिसिंग है। द मीटिंग was called off due to rain. बारिश की वजह से मीटिंग रद्द कर दिया गया। Put off, the meeting has been put off and we will let you know the date. अभी मैं बता दे रही हूँ कि मीटिंग क्या किया है, स्थगित किया गया है। कब होगा, नेक्स्ट डेट, वो हम आपको बता देंगे। We will let you know the next date. ठीक है। कॉल अप, रिकॉल यानी याद करना। जो विक्टिम था वो अंडर मेडिसिन था, इंटॉक्सिकेशन में था, और वो पूरे जो घटना थी, जो इंसिडेंट था, उसको याद नहीं कर पा रहा था। तो मैं क्या कहूं, द विक्टिम वॉज, चाहे विक्टिम कुड नॉट कॉल अप द इंसिडेंट। घटना उसके साथ क्या घटी थी, विक्टिम नहीं बता पा रहा था। देखो ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है कॉल अप टू मेक अ टेलीफोनिक कॉल। ये पहले वाले का मीनिंग लिखा हुआ था, इसको मैं छोड़ दे रही हूं। ठीक है, ये है विक्टिम ने एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट कोशिश की, लेकिन उसको याद नहीं हुआ, याद नहीं आया कि क्या था। एंड कॉल आपका मीनिंग तो टेलीफोन करना है, वो तो बहुत ही आसान है। इसका लिख दूं, आई विल कॉल यू अप लेटर। ये ऐड करके अपडेट करना पीडीएफ। नेक्स्ट आओ, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, टू इनवाइट टू डू समथिंग। जैसे कई बार आप स्टेज में देखोगे, जो एंकर होता है वो किसी को बुलाता है, तो वो ऐसे बुलाएगा, आई कॉल अपॉन यू टू एड्रेस द क्राउड। अब जैसे डिपार्टमेंट, कोई टैक्स डिपार्टमेंट, वो कैसे बुलाएगा, आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम टैक्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कॉल अपॉन या कॉल ऑन का मतलब है टू इनवाइट टू डू समथिंग। ठीक है। कैरी अवे, अगर मैं कहूं कि भाई मैं तो भावनाओं में बह गई, है ना, तो वही है टू अराउज टू मच इमोशन। जील, जील का मतलब होता है उत्साह। इमोशन का मतलब भावना या उत्साह, बहुत ज्यादा राइज कर देना, यानी कि उत्पन्न कर देना। आई वॉज कैरिड अवे बाय द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी। कई बार देखते हो ना, पिक्चर देखते हो, आप वहां बैठ के खुद ही रोने लगते हो।
बिकॉज यू आर कैरिड अवे बाय द इमोशनल सीन ऑफ द मूवी। कैरी ऑफ का मतलब होता है कार्यान्वित करना, किसी काम को नतीजे तक पहुंचाना। एग्जीक्यूट, ही कैरिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली। जैसे अगर आप कैरी ऑफ कर रहे हो कोर्ट का ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, जो कोर्ट ने आदेश किया है उसको पालन कर रहे हो। कैरी आउट, इसका मतलब ही देखो एग्जीक्यूट है। बेटा मैं बस 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। इंग्लिश में कौन कौन सी बुक खरीदनी चाहिए बेटा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, क्लास नोट्स और वो कैप की बुक, और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए गोल्डन बुक। हो गया? अब मैं करूँ? क्लास ओवर नहीं हो गया, मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा, इसमें तो मेरा गला ही दर्द कर गया। पेन कहाँ गया? नेक्स्ट आओ, कैरी ऑफ एंड कैरी आउट, बेटा दोनों का मतलब है कार्यान्वित करना, दोनों का मतलब एक ही है, कार्यान्वित करना। ठीक है, वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर हमें कैरी आउट करना चाहिए बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है बेटा के तरीके से, कोई चीज का उपाय से। पंजाब ऊपर करना क्या है, जल्दी नीचे हो जाता है यार। 1 मिनट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या है, क्या स्क्रीनशॉट भेज दो, पढ़ने नहीं देते हो तुम लोग, इतना बकवास करते रहते हैं सब। कैरी आउट का मतलब हो गया कार्यान्वित करना, ऑर्डर कोर्ट के कार्यान्वित करना पड़ेगा। कम बाई, अचानक किसी चीज से मुलाकात हो जाना, कोई चीज मिल जाना। टू गेट, इट इज डिफिकल्ट टू कम बाई अ गुड जॉब नाउडेज, वही है कम बाई का मतलब मिलना। कैरी ऑन, लगे रहना, कंटिन्यू करना। यू मस्ट कैरी ऑन विथ योर चैरिटेबल वर्क, आपको अपना जो कल्याण का, लोक कल्याण का काम है, आप उसमें जारी रहिए, कैरी ऑन करिए। कैरी थ्रू, टू कंप्लीट समथिंग दैट वाज प्लान्ड, कैरी थ्रू करना, जो आपने प्लान कर लिया है उसको कार्यान्वित करना। वी कैरिड थ्रू द प्लान्स दो वी लैक्ड रिसोर्सेज, हमने अपने प्लान्स को कैरी थ्रू किया हालांकि हमारे पास संसाधन की कमी थी। कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब होता है पॉपुलर होना, लोगों के बीच में प्रसिद्ध होना। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस, द फैशन विल सून कैच ऑन, ये मीनिंग है प्रसिद्ध होना। ठीक है, और कैच ऑन का मतलब होता है बेटा बराबर पहुंच जाना। ठीक है, किसी के बराबर पहुंच जाना भी कैच ऑन होता है। कैच ऑन नहीं करोगे तो लैग करोगे। कैच अप विथ, अगेन सेम मीनिंग, पीछे नहीं रह जाना। सिलेबस जितना मैं करा चुकी हूं, यू मस्ट ट्राई टू कैच अप विद द सिलेबस दैट आई हैव कंप्लीटेड, इसका मतलब वर्क हार्ड टू कैच अप विद देम, यानी बराबरी करना। ठीक है, चांस अपॉन, चांस अपॉन में बाई चांस, चांस वर्ड भी आ रहा है, यानी बाई चांस हो जाना। आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, अचानक मेरी मुलाकात हो गई। चांस अपॉन का मतलब होता है कम अक्रॉस, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, अचानक मिल जाना, किसी से मुलाकात हो जाना। क्लियर ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, जैसे किसी का नाम किसी लिस्ट में है जो कि कल्प्रिट्स यानी कि जो दोषी है उसका लिस्ट है, और अगर नाम हटा दिया गया उसका तो क्या कहेंगे, हिज नेम हैज बीन क्लियर्ड ऑफ, इसका मतलब है ही वाज क्लियर्ड ऑफ द चार्जेस, यानी आरोप से उसे मुक्त कर दिया गया। क्लोज इन, क्लोज इन का मतलब होता है ऐसे क्लोज इन करना, देखते हो कभी कभी पुलिस घेराबंदी करती है, फिर धीरे 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 उस घेरे को छोटे करती जाती है और इस तरह से एकदम नजदीक पहुंच जाती है जो बदमाश होते हैं उनके। द पुलिस क्लोज्ड इन ऑन द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है जिस पर आपको आशंका थी, यानी कि जो संदिग्ध था। ठीक है, देखो कम अबाउट, इसका मतलब होना, क्या हुआ, इसका उन लोगों का क्या हुआ। हाउ डिड दैट ह्यूज लॉस कम अबाउट, इतना घाटा कैसे हो गया। कम अबाउट इज टू हैपन। कम अक्रॉस, अभी जो मैंने बताया था, अचानक मुलाकात होना, कोई चीज मिल जाना। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे, इसका मतलब अचानक मेरी मुलाकात अपने दोस्त से हो गई जो बचपन का दोस्त था। बेटा इसमें कभी भी सडनली वर्ड मत लगा देना, और कम अक्रॉस विथ मत लगा देना। अगर आप सडनली लगाओगे
तो वो भी सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी मोर देन व्हाट इज नीडेड, और अक्रॉस के साथ विथ लगाओगे तब भी गलत हो जाएगा। ये दोनों वर्ड कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कम अक्रॉस के साथ, क्योंकि इसके मीनिंग में ही इंक्लूडेड है वो। कम डाउन, नीचे चल जाना, कीमत कम डाउन करेगा तो सस्ता हो जाना, चीप हो जाना कोई चीज। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून, माना जा रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जल्दी ही नीचे जाएगा। कम फॉरवर्ड, अपने हेल्प को ऑफर करना, किसी को आगे बढ़कर हेल्प ऑफर करना। सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ पीड़ितों को हेल्प करने के लिए कई लोग आगे आए। फॉरवर्ड मतलब आगे होता है, तो आगे आना होता है, और आगे आना किस चीज के लिए, हेल्प वगैरह के लिए, ठीक है। क्लोज डाउन, बंद हो जाना, काम अब नहीं हो रहा, वहां पे फैक्ट्री बंद हो गई है। द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज डाउन, रिलायंस के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स थे, आपके शहर में भी खुले होंगे, है ना, अचानक बंद हो गए वो सारे। कम इन फॉर, टू रिसीव, सामना होना किसी चीज से। इस मिसबिहेवियर या मिसडेमिनर कम्स इन फॉर हार्श ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि उसका जो मिसबिहेवियर है वो हार्श ट्रीटमेंट उसके साथ होगा। सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है उसमें का सामना होना, उस पर असर करना कोई चीज का, ठीक है। कम ऑफ का मतलब टू ओरिजिनेट, कोई चीज ओरिजिन करना। टू बी द रिजल्ट ऑफ, कोई चीज का सामना होना, ये रिजल्ट करना। कम ऑफ, नथिंग केम ऑफ हिज एफर्ट दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, यानी कोई भी नतीजा नहीं निकला, नतीजा निकलना समझ लो, ठीक है। कम ऑफ का मतलब होता है से निकलना। कम कम ऑफ, ओ डबल एफ, बेटा अगेन सक्सीड करना मतलब है, ठीक है। द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन डील कामयाब नहीं हुआ। अब आप देखो तो बारीक देखो तो इसमें है उत्पन्न होना, उस चीज से निकलना। कम ऑफ का मतलब सक्सीड करना, तो ओ डबल एफ करने से थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट हो गया, देखो। कम आउट, पब्लिक में आना, आउट का मतलब समझते हो ना, बाहर आना, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ सून, भाई इतने साल हो गए केस के, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतना फेमस केस था, है ना। तो पुलिस और द सीबीआई मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, कम आउट मतलब होता है पब्लिक व्यू में लाना। कम राउंड, अगर किसी को अपने राउंड ले आओ या उसके पास चले गए आप, तो एक ओपिनियन के हो गए, यानी कि उसके साथ एक मत का होना। इट टुक सम टाइम टू कम राउंड टू माई साइड बट नाउ ही एग्रीज टू माई ओपिनियन, देखो कितना अच्छा से मीनिंग दिया हुआ है। टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, कुछ समय तो लगा लेकिन अब वो मेरे ओपिनियन से एग्री करता है। कम थ्रू, इसका मतलब होता है कि टू डू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड और टू बिकम कम्युनिकेटेड, यानी कि जो भी जरूरी है या फिर अपनी बात पहुंचाना, ठीक है, वो करना या अपनी बात पहुंचाना। द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, जो मैसेज था पीएम का मन की बात में, लाउड एंड क्लियर, सबको समझ में आ गया कि पीएम बोलना क्या चाहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया ना शुरू में, उसी से इट लाउड एंड क्लियर, उसका जो उनका जो इंटेंशन था इट केम आउट, इसका मतलब है केम थ्रू, इट केम थ्रू, दैट मीन्स टू बी नोन वेरी नाइसली एंड कम्युनिकेटेड। केम आउट भी सही कहा मैंने। कम डाउन, इसका मतलब अगेन नीचे जाना, फॉल। टू पास बाय एज ट्रेडिशन, अब देखो जैसे आपसे आपके बच्चे के पास पहुंचा, उसके बच्चे से उसके नीचे पहुंचा, तो कम डाउन ही तो किया। These customs have come down from time immemorial, अनंत काल से। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल। अनंत काल से ये जो कस्टम से रीति रिवाज है ये चलता रहा है, आता जा रहा है। बेटा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी होता है, लेकिन मैं सब सिस्टमैटिक तरीके से लेकर चल रही हूँ। अब बीच में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो नहीं करा सकती हूँ, वॉल्यूम 1 में कराया हुआ है, देख सकते हो उसको आप। कम टू सेंसेस, होश में आना या फिर रिकवर होना, अचानक बेहोश हो गए, रिकवर होना, कम टू सेंसेस। He came to his senses after a short while, थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गया। कम अप, अगर कोई चीज कोई मुद्दा उठा रहे हो कोई डिस्कशन के लिए, तो कोई चीज कम अप होता है। जैसे मान लो हम लोग अभी किसी फीमेल फीटिसाइड, मादा भ्रूण हत्या की टॉपिक उठा ले, तो अब क्या कहोगे, द इश्यू ऑफ फीमेल फीटिसाइड केम अप ड्यूरिंग द क्लास, है ना। द इश्यू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस ड्यूरिंग द मीटिंग, 2 बार इस मुद्दे को उठाया गया। कम अपॉन और कम अक्रॉस, बाई चांस मुलाकात होना, जो मैंने आपको लिखवाया था।
राइट, कम अक्रॉस वहां भी लिखवा दिया था। आई केम अपॉन दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट व्हाइल आई वाज शॉपिंग, अचानक मुझे ये मिल गया। काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन एंड रिलाई ऑन, तीनों में ऑन लगता है, याद रखना। आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। देखो, क्रॉप अप, अचानक, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज सामने आना, है ना, तो वही है। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप सडनली, अचानक कोई सारे प्रॉब्लम्स अचानक सामने उत्पन्न हो गए। कट अक्रॉस, अगर कट अक्रॉस करते हो तो आप इस पार से उस पार जा रहे हो और कई लोगों को इफेक्ट करते हुए। टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे टू इफेक्ट मेनी, द इश्यू ऑफ हेल्थ केयर कट्स अक्रॉस ऑल द स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, समाज के हर लेयर पर, स्ट्रेटा का मतलब होता है बेटा, जैसे ग्राउंड का स्ट्रेटा होता है ना, लेयर ऑफ द ग्राउंड, तो उसको हम सोसाइटी के सारे लेयर्स की बात कर रहे हैं। सारे लेयर्स को कट अक्रॉस करता है, यानी सबको इफेक्ट करता है। इसीलिए अच्छे स्कूल्स और अच्छे अस्पताल तो फ्री में अवेलेबल होने चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स कट अक्रॉस ऑल द स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी। कट डाउन, कट डाउन ऑन का मतलब होता है कम करना, सॉल्ट और शुगर कम से कम खाओ, कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। देखो, कट इन, अगेन वही चीज था, बीच में घुसना, इंटरप्ट। यू शुड नॉट कट इन व्हेन योर बॉस स्पीक्स, जब तुम्हारा बॉस बोले उस समय बीच में मत टपको। कट आउट फॉर, के लिए सुटेबल होना, कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, तो लगेगा जैसे कि काट के आपको बनाया ही गया उस प्रोफेशन के लिए, है ना। आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, टू बी सुटेबल फॉर। डॉन अपॉन, डॉन का होता है ना, जब डॉन होता है यानी सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी पहली छटा निकलती है, तो वैसे ही दिमाग में पहला छटा आना, इसका मतलब पहली छटा यानी कि अचानक दिमाग में वो आइडिया आ जाना। इट डॉन्ड अपॉन मी दैट आई हैड बीन चीटेड, अचानक मुझे लगा यार मुझे तो मूर्ख बना दिया गया। डील इन, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, जैसे शी डील्स इन गारमेंट्स, वो कपड़ों का व्यापार करती है। डील विद का मतलब हैंडल, टैकल, और एक और है कोप विथ, बेटा कोप अप विथ मत लिखना, कोप विथ। आई कैन नॉट डील विथ स्टूपिड पीपल, मैं मूर्खों के साथ डील नहीं कर सकती। डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना, मतलब धीरे धीरे फिनिश हो जाना। टू ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे खत्म हो जाना। द रूमर्स विल डाई डाउन, धीरे धीरे ये सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी। अफवाह, कई बार कोई अफवाह होता है ना, आप बहुत परेशान हो जाते हो, कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, भाई छोड़ो ना यार, कौन इतना दिन याद रखेगा ये सब चीजों, है ना। दे विल डाई डाउन स्लोली। डाई फॉर, इसका मतलब है मरना किसी चीज के लिए, भाई मुझे मिल जाए, मुझे दे दो, मैं मरी जा रही हूँ उस चीज के लिए, कहते हो ना कई बार। वी डाई फॉर दोस चॉकलेट केक्स नाउ, इसका मतलब वो चॉकलेट केक्स तो बहुत बढ़िया है, आई एम जस्ट डाइंग फॉर दैट चॉकलेट केक। ठीक है, डाई आउट, इसका मतलब खत्म हो जाना, मर जाना। सेवरल स्पीशीज डाइड आउट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण कई स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो गए। टू बिकम एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त। डिस्पोज ऑफ, बेटा याद रखना ओ डबल एफ नहीं है, एग्जाम में आपको हमेशा ओ डबल एफ देता है, वो नहीं होना चाहिए। डिस्पोज ऑफ का मतलब हो गया किसी चीज से छुटकारा पाना, चाहे बेच के या फेंक कर, जैसे भी। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ सम ओल्ड फर्नीचर, मैं कुछ पुराने फर्नीचर बेचना चाहती हूँ या फेंकना चाहती हूँ। डू अवे विथ, इसका मतलब होता है पूरी तरह से उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना। सामाजिक में बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए। वी शुड डू अवे विथ सच इविल प्रैक्टिसेस, बेटा इविल प्रैक्टिसेस का मतलब है कुप्रथाएं। ठीक है, डू विदाउट के बिना काम चलाना, भाई हम पानी के बिना काम चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर, आई कैन नॉट डू विदाउट माई बुक्स। ड्रैग ऑन, खींचना, खींचते जाना। द कोर्ट केसेस ड्रैग ऑन फॉर इयर्स, वह चलता रहता है फॉर इयर्स। ड्राइव आउट, इसका मतलब है खदेड़ के बाहर निकाल देना, जैसे गाय भैंस आपके खेत में घुस जाते तो आप क्या करते हो उसको, आप यू ड्राइव अवे, यू ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम योर फील्ड, है ना। ड्रॉप इन, अचानक आना, अब जैसे आपके अंकल अचानक आ जाते हैं कभी कभी आपके पापा के साथ चाय पीने, नहीं तो क्या कहोगे, माई अंकल ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, यानी अचानक आ गए। ड्वेल ऑन, इसका मतलब है उसी के बारे में सोचते रहना, बात करते रहना,
उसी पर मतलब निर्भर रहना। To keep thinking or talking about or rely on something. It is no use dwelling on your misfortunes. यानी कि आप उसी के बारे में जो बार-बार बातें करते रहते हो, ज़रूरी नहीं। ठीक है? मिसफॉर्च्यून मतलब बदकिस्मत। ईट इनटू इसका मतलब है अंदर ही अंदर खा जाना, खोखला कर देना। देखते हो जब व्हाइट एंट्स लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, तो वो आपका टेबल वगैरह वैसे ही रहेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। ऊपर से हाथ रखोगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा टेबल। करप्शन इज ईटिंग इनटू अवर सिस्टम। हमारे समाज में, हमारी व्यवस्थाएं में जो करप्शन है, अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रही है। एंटर इनटू, अगर आप एंटर देखोगे तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता। जैसे आई एंटर्ड इनटू द रूम गलत होगा, आई एंटर्ड द रूम। एंटर इनटू का मतलब है शामिल होना, साथ में आना, जैसे एग्रीमेंट में, किसी तरह के समझौते में, उस तरह में आना। यू आर एडवाइज नॉट टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट। आप इस एग्रीमेंट में एंटर मत करो, बेहतर होगा। फॉल अपार्ट, किसी चीज को सोचो, मान लो ये बिल्डिंग है, एक इधर फॉल किया, एक इधर फॉल किया, फॉल अपार्ट कर गया यानी टूट कर बिखर जाना। एवरी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज फॉलिंग अपार्ट। ये जो हमारा आंदोलन है, ये बिल्कुल टूट के बिखर रहा है। लोग टूट रहे हैं, लोग हट रहे हैं, भीड़ कम होती जा रही है ना? तो टू ब्रेक इनटू पीसेस। फॉल बैक का मतलब पीछे हटना। द इन्वेडिंग आर्मी वॉज फोर्स टू फॉल बैक ड्यू टू कंटिन्यूस फायरिंग। जो लगातार फायरिंग हुआ उसके कारण वो पीछे हटते चले गए। रिट्रीट का मतलब ही होता है पीछे हटना। फॉल बैक ऑन इसका मतलब है किसी चीज पर निर्भर करना आखिरी उम्मीद के रूप में। टू यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी उपाय। आई हैव नो वन टू फॉल बैक ऑन। मेरे पास कोई नहीं है जिस पर मैं निर्भर कर सकूं। फॉल फ्लैट, मान लो इंसान एकदम फ्लैट फॉल किया, यानी क्या हुआ? बस। फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, कोई भी नतीजा नहीं निकलना। दिस एडवाइस फेल फ्लैट ऑन अस। जैसे आप नए यंग जनरेशन को, जिसको आजकल जेन जी बोला जाता है, उनको कोई भी एडवाइस दो, योर एडवाइस विल फॉल फ्लैट। इसका मतलब है कोई असर नहीं होना। मैंने आज 100 करा दिया। अंशिका शुक्ला, बेटा मैं जवाब देते रहूंगी तो कहाँ से चलेगा, पढ़ाएंगे कब? ठीक है, इसको पूरा अच्छे से रट लो। एग्जाम्पल भी सबका दे दिया है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में फिर से 100 करा देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर 100 करा देंगे। 3 क्लास में ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है, इसको रटना पड़ेगा। इसको मैंने आपको समझाया है, बताया है कि इसका कोई भी टेंस के रूप में हम वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ब्रिंग है, उधर ब्रॉट है, इधर कम है, उधर केम है। इसका मतलब है मैंने कोई भी टेंस इस्तेमाल कर लिया है। तो इसको आप थोड़ा ढंग से याद कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे। चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच।